बढ़ते हैं और अब क्लियरली कमोडिटी बाजार की ओर हमें रुक कर लेना चाहिए और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रवि देओरा, कमोडिटी एक्सपर्ट, आज हमारे साथ। हाय रवि, गुड मॉर्निंग। और देखिए, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है नवंबर में यूएस की तरफ से, हम देख रहे हैं कि सोने को सपोर्ट मिलता हुआ 4350 कॉमेक्स पर लेवल्स हम देख रहे हैं। और चांदी में थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव अगर आपको लगता है कि बढ़ेगा, सोने और चांदी के लिहाज से आप क्या रेकमेंड करेंगे? फंडामेंटल और टेक्निकली बताइएगा, क्या रीजंस और क्या ट्रिगर्स? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल थोड़ी वॉल्टालिटी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में आती हुई दिखी थी, बट ऑल ओवर लग रहा है कि ट्रेंड इज पॉजिटिव। कल जिस हिसाब से मिक्स इकोनॉमिक डेटा है एंड आज कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है यूएस के, तो लग रहा है कि आज लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के उम्मीद रखनी चाहिए। एंड पर्टिकुलर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आज बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। पहले शुरुआत करते सिल्वर से। यहाँ पे लगातार अपने एक लेवल 197,000 को उसने रिस्पेक्ट दिया है। बाय करें सिल्वर को कल के क्लोज के करीब 196,800 का स्टॉप लॉस होगा एंड जो इंट्राडे टारगेट 199,200 तक आता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल सिल्वर 2 लाख के करीब फिर से जा रहा है और मुझे लग रहा है 1-2 दिन में ये क्रॉस भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिविटी की उम्मीद है। गोल्ड की बात करें, 134 के करीब कल क्लोज हुआ था, बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 133,600 का, जो टारगेट है 135,200 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में मुझे लग रहा है कि आगे अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर आपको आगे जाकर रिकवरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन पे लेवल्स भी आपने सुझा दिए हैं। रवि जी, तृप्ति बात कर रही हूँ और अब कच्चे तेल पर बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 5 साल के निचले स्तर पर चला गया है। ब्रेंट क्रूड $59 के आसपास कारोबार कर रहा है। क्या अब यहाँ से खरीदारी कर लेना चाहिए कच्चे तेल में, और कौन से फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ओपेक प्लस ने भी क्या किया, सालों तक यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया और फिर अचानक से प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिसके चलते काफ़ी सारी चिंताएं यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर बनी हुई है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। जरूर से यहाँ पे जो बेसिकली इश्यू था वो इश्यू सप्लाई का था। आई थिंक ओवर सप्लाई काफी टाइम से एक ओवरिंग है, सामने डिमांड नहीं इतनी बढ़ रही है, तो इस हिसाब से प्राइसेस ने ये रिएक्शन लिया है। बट जो ओवरनाइट न्यूज आया वेनेजुएला को लेके एंड उसमें जो भी सैंक्शन थे या जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज है जो वेनेजुएला से हो रहे, तो आई थिंक उस पर टोटल प्रतिबंध लग चुका है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सप्लाई ग्लोबल मार्केट से हटता हुआ दिखेगा और जनवरी से ओपेक का जो इंक्रीज था वो भी हटता हुआ दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है और ये करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे क्रूड आ चुका है। जनवरी फ्यूचर बाय करें, 5060 के करीब बाय करना है, स्टॉप लॉस लगा है 5024। आज एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद यहाँ भी दिख रही है एंड 5180 तक के टारगेट आपको क्रूड के जनवरी फ्यूचर में आते दिख सकते हैं। कच्चे तेल में जान फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह, टारगेट 5180 का आप रेकमेंड कर रहे हैं, 5024 का स्टॉप लॉस लगाना होगा रवि। लेकिन बेस मेटल्स में कुछ आपको खास पसंद आ रहा है? बिकॉज ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में भी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, बट कॉपर अगेन कुछ करना चाहिए इनिशिएट? रवि, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर जो तेजी का ट्रेंड है अभी भी इंटेक्ट है एंड काफी टाइम की एक कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से रिकवरी की उम्मीद लग रही है। डॉलर इंडेक्स कमजोर है, ट्रेजरी एलपी फ्लैट है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। कॉपर उसमें टॉप पिक रहेगा, 1101 के करीब बाय करें, 1094 का स्टॉप लॉस, 1115 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। एंड एल्यूमिनियम भी मुझे लग रहा है कि ड्यू टू दिस सप्लाई कंसर्न 279 पे बाय करना है, 277.20 के स्टॉप लॉस के साथ 284 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो बेस मेटल भी स्ट्रांग है एंड जिसमें एल्यूमिनियम एंड कॉपर दोनों में बाइंग के रिकमेंडेशन रहे। ठीक है रवि, यहाँ पर आपने कॉपर पर 1101 पर खरीदारी की राय सुझाई है। 1115 तक के टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन एक एसएल 1094 का यहाँ पर लगाना होगा। साथ ही एल्यूमिनियम पर भी आपने लेवल्स सुझा दिए हैं। नेचुरल गैस पर भी आपकी राय चाहिए। कल देखिए यहाँ पर 4% ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में हल्की रिकवरी यहाँ पर नजर आ रही है। किस तरह की राय अब यहाँ पर नेचुरल गैस पर बनानी चाहिए? नेचुरल गैस एक ही सप्ताह में मीन्स के मोर देन 100 पॉइंट गिरा है, तो मुझे लग रहा है कि आप अभी सेलिंग साइड रिस्क रिवॉर्ड बेटर नहीं दिख रहा है एंड 350 का एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो ये करंट लेवल पे बाय करें, स्टॉप लॉस छोटा रखे 349
एंड जो टारगेट है वो 370 तक एक पार्ट ऑफ रिकवरी आते हुए दिख सकते हैं। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन जब उसकी थर्सडे को इन्वेंट्री आएंगी, उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक अच्छे अपसाइड नेचुरल गैस के प्राइसेस में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपने नेचुरल गैस में रेकमेंड की है और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि। आपने तमाम अपडेट्स दे दी सोने चांदी में, जहां पर चांदी में खरीदारी की सलाह आती हुई, साथ ही कच्चे तेल में आपने खरीदारी की ही सलाह दी है। कॉपर में भी बेस मेटल्स के लिहाज से आपने खरीदारी की सलाह दी है। लेकिन इसके अलावा किन किन अहम ट्रिगर्स पर और इवेंट्स पर हमें नज़र बनाकर रखनी चाहिए? काफ़ी अहम डेटा जो कि ग्लोबली भी आने वाला है और घरेलू बाजार के लिहाज से भी आने वाला है।